हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी ने शिफ्ट इंचार्ज के पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपके पास 9 मई तक टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शिफ्ट इंचार्ज की जो वैकेंसी है, दिल्ली जल बोर्ड की ये वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफ्ट इंचार्ज दिल्ली जल बोर्ड 2800 ग्रेड पे इसका होने वाला है। टोटल 8 वैकेंसी है, तो इसी के बारे में हम इस डिस्कशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए 3/22 हमारा जो पोस्ट कोड है शिफ्ट इंचार्ज का दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आया है। और इसका क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक पास है, साथ में आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए और टोटल 8 पोस्ट है। तो कम पोस्ट देखकर आप अप्लाई करने में हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि अगर कम पोस्ट है तो बहुत ही कम स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई भी करेंगे। तो बिल्कुल जो आपका कंपटीशन बड़े एग्जाम में होगा, सेम कंपटीशन आपका इसमें भी होने वाला है। तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो 100 रुपीज़ आपके पास एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे अगर आप OBC और जनरल से हैं तो। बाकी सभी के लिए कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं अब हम सिलेबस के बारे में। हमने यहाँ तक जो बात किया वो बात किया कि आपका एग्ज़ाम क्या है, पोस्ट कितने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगर हम बात करें आपसे इसमें एग्जामिनेशन स्कीम यानी कि सिलेबस की, तो इनका सिलेबस जो होता है बहुत ही ट्रिकी होता है, सभी को समझ नहीं आता है। तो आप इस वीडियो में अच्छे से समझ लीजिए। यह जो आपका एग्ज़ाम होगा 1 टायर एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका जो एक ही दिन एग्ज़ाम लिया जाएगा। 3/22 ITT पोस्ट कोड एग्ज़ाम कोड होगा आपका। 2 घंटे आपको एग्ज़ाम में समय दिए जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन का MCQ होगा, यानी कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास होंगे 200 मार्क्स के, साथ में 200 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम में, तो आपका 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होने वाला है। पहला होगा सेक्शन A और दूसरा होगा सेक्शन B। ये याद रखिएगा कि अगर सेक्शन A सेक्शन B है तो दोनों आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही टाइम में लिया जाएगा। जैसे सेक्शन A में है आपका 20 मार्क्स का प्रत्येक सेक्शन से सवाल पूछा जाता है। पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा आपका अरिथमेटिक से यानी कि मैथ से, चौथा आपका हिंदी से और पांचवा आपका इंग्लिश से। तो टोटल 5 सब्जेक्ट से 20-20 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। तो 20 × 5 आपका 100 सवाल यहाँ पे सेक्शन A में हो जाएगा और 100 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन B है वह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल 200 मार्क्स पे आपका कट ऑफ आने वाला है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जो सेकेंड सेक्शन B है उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें क्या पूछा जाएगा सवाल, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे। तो इसके लिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपका थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप के बारे में जिसका नाम है क्लिक एस्ट्रो। ये इन डेप्थ आपको होरोस्कोप प्रोवाइड कराती है, जहां पर आप अपनी सारी चीज़ें जैसे कि डेट ऑफ बर्थ और नेम वगैरह देकर आप अपने बर्थ स्टार, राशि वगैरह हर चीज़ जान सकते हैं। जैसे कि आपके स्टार लॉर्ड कौन से हैं, अपने पंचांग देख सकते हो आप, हर चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। जो भी होरोस्कोप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि राशि आपका हो गया, आपका पंचांग हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, जहाँ पर मुझे सारी डिटेल्स में होरोस्कोप मुझे इस ऐप के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। तो आप भी अगर इस तरह से होरोस्कोप अपना देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप चेकआउट करिए। आइए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा दोस्तों, आपका चूँकि टायर 1 है, ठीक है, आपका एक ही टायर में एग्जाम होने वाला है, तो आपका 1 टायर के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसके बाद स्किल टेस्ट जिस भी पोस्ट में होगा उसमें आपको लिया जाएगा, लेकिन आपके इसमें स्किल टेस्ट नहीं है, तो आपका केवल एक ही टायर पे आपका सिलेक्शन जो है वह ले लिया जाएगा। साथ में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे रिजर्वेशन बेनिफिट के बारे में। रिजर्वेशन बेनिफिट दोस्तों, बहुत सारे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो भी दिल्ली की वैकेंसी में OBC के रूप में फिल कर देते हैं, लेकिन अदर स्टेट से अगर आप हैं और किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप दिल्ली में अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो बिल्कुल जब भी आप अपना फॉर्म डाल रहे हैं तो वह उसमें आप UR डालें, ना कि OBC
यूएस वगैरह डालें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो भी सकता है। यहाँ पे साफ साफ आपको नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, PWD के लिए 10 साल। तो ये सारे एज रिलैक्सेशन हैं, जिनको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उनको मिल सकता है। अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा, केवल दिल्ली वाले को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स थी दोस्तों जो हमने आपको बता दिया है 3/20 शिफ्ट इंचार्ज पोस्ट के बारे में। इसके एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट परेशान होंगे कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो चूँकि दोस्तों इसका मई तक आपका फॉर्म फिल होगा, तो जून से लेकर जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। जून जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। तो बिल्कुल आप इसके लिए अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।